शेर निराला आया रे आया, हिम्मत वाला आया रे आया, ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला, शेर निराला आया रे आया, हिम्मत वाला आया रे आया, ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला। इसकी मूछें लंबी लंबी, इसकी बॉडी चौड़ी तगड़ी, ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला। इसके पंजे बड़े नुकीले, इसके दांत तीखे तीखे, ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला। इसकी एक दहाड़ सुनकर भाग जाए सारे जानवर, ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला। शेर निराला आया रे आया, हिम्मत वाला आया रे आया, ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला। Please like, share and subscribe. किसी समय की बात है, एक विशाल जंगल में एक शक्तिशाली बाघ रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू जंगल का राजा था और उसकी ताकत और स्वभाव के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। शेरू का नियम था कि हर दिन एक जानवर उसे भोजन के रूप में मिलना चाहिए, नहीं तो वह पूरे जंगल को तहस नहस कर देगा। एक दिन जंगल में एक छोटा और चालाक खरगोश जिसका नाम मंजीत था। मंजीत जानता था कि सीधे शेरू के पास जाना उसके लिए मौत का कारण बनेगा। उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए जिससे न केवल उसकी जान बच सके बल्कि जंगल के अन्य जानवरों की भी रक्षा हो सके। मंजीत ने एक योजना बनाई। वह शेरू के पास गया लेकिन जानबूझकर देरी से पहुंचा। शेरू ने गुस्से में पूछा, तुम इतनी देर क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना भूखा हूं? मंजीत ने कहा, महाराज, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और बाघ मिला जो कह रहा था कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे रोका और कहा कि वह आपको चुनौती देना चाहता है। शेरू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गर्जना करते हुए कहा, कौन है वह दुस्साहसी? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मंजीत शेरू को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह बाघ इसी कुएं के अंदर है। शेरू ने कुएं में झांका और उसे अपने ही प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन का दिखावा हुआ। उसने सोचा कि कुएं के अंदर वास्तव में कोई और बाघ है जो उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में आकर शेरू ने कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। इस प्रकार मंजीत की चतुराई से शेरू से छुटकारा मिल गया। जंगल के सभी जानवर मंजीत के साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने मंजीत को जंगल का नया नेता बना दिया और शांति से रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही हम छोटे और कमजोर हों, लेकिन बुद्धिमानी और साहस से हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। जब भी मुश्किल समय आए तो हमें घबराने की बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।